Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that an inductor 20 millihenry and a capacitor 100 microfarad and a resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V is equals to 10 sin 134t. The power loss in the circuit is, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें L की वैल्यू गिवन है, L इज इक्वल टू क्या बोला है 20 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी। देन कैपेसिटर की वैल्यू दी है 100 माइक्रोफैरेड तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। देन इसके बाद रेजिस्टर की वैल्यू दी है और वो दी है हमें 50 ओम। देन हमें देखिए एक इक्वेशन गिवन है V इज इक्वल टू 10 साइन और यहाँ पे हमारे पास 314 इंटू टी। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा V नॉट हो जाएगा और ये क्या है हमारा ओमेगा इंटू टी है। मतलब V नॉट की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट एंड वही ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 314। अब क्योंकि हमें इम्पीडेंस सॉरी पावर लॉस पूछा है इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा इम्पीडेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब क्योंकि LCR सभी गिवन है तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा हमारा R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, राइट। अब XC माइनस XL, XC क्या होता है 1/ओमेगा C और वही XL क्या होता है ओमेगा L होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ R की वैल्यू है 50 तो ये 50 का स्क्वायर हो गया प्लस 1/ओमेगा की वैल्यू है 314 इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁻6 तो ये जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 राइट माइनस ओमेगा एल। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास अगेन 314 तो ये 314 इंटू एल की वैल्यू है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻3 राइट तो इसका स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से z इज इक्वल टू आ गया 56 ओम। तो ये आ गई हमारी इम्पीडेंस की वैल्यू। बट क्वेश्चन में तो हमें पावर लॉस पूछा गया है तो चलिए पावर लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए पावर लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा P इज इक्वल टू P एवरेज इज इक्वल टू VRMS बाई Z का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद R। अब VRMS कैसे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास V नॉट की वैल्यू है एंड दैट इज इक्वल टू 10 तो यहाँ से VRMS आ जाएगा। VRMS इज इक्वल टू होता है V नॉट बाई √2 मतलब क्या हो गया ये 10/√2 हो गया VRMS राइट। तो ये VRMS इज इक्वल टू क्या हो गया 10/√2 तो यहाँ पे डाल देंगे 10 और यहाँ पे √2। अब Z की वैल्यू तो हमने जस्ट कैलकुलेट किया दैट इज 56 तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू क्या है 50 है तो यहाँ पे 50 डाल देंगे। ये किसका फॉर्मूला है पावर लॉस का तो पावर लॉस कितना हो गया इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.79 watt। That means if you check your options, option A is the correct match for the given question and I hope you understood it well. All the best.